क्लास, वेलकम टू स्मार्ट स्टार्ट एकेडमी। मेरा नाम निकेतन बिजली। आज हम अंतिम फाइनल चैप्टर सीरीज में से दूसरा लेक्चर लेकर आए हैं। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 10 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का सेकंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सेकंड चैप्टर क्या है हमारे पास? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम बात करेंगे। सबसे पहले हमने आपको पहले भी बताया इससे थोड़ा सा क्या होता है, वेरिएबल्स कोएफिशिएंट, उसके बाद में जाना है थोड़ा सा रिवाइज फिर से मैं कराता हूं। वेरिएबल्स, अब वेरिएबल्स मतलब क्या? हमने बोला था ए टू जेड से सारे अल्फाबेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। इसके बाद क्या है? कोएफिशिएंट्स। हाँ, तो कोएफिशिएंट्स मतलब भी पता है हमको कि क्या होते हैं? नंबर्स। ये नंबर्स क्या होते हैं? इट में भी पॉजिटिव और इट में भी निगेटिव। ठीक, अभी इसके बाद जब ये बोल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, वो जनरल फॉर्म जो होता है वो होता है जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। मतलब हमको जो इक्वेशन दिया रहेगा वो कौन से फॉर्म में दिया रहेगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता क्या है? सिंपल सी अगर मैं बात बोलूं तो इसमें से एक ही वेरिएबल यूज होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? बस ओनली वन वेरिएबल इज यूज्ड, ओनली वन वेरिएबल इज यूज्ड। और क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बोलेंगे हम लोग। और क्या होता है कि इसका जो डिग्री होता है इसका वेरिएबल्स का, वो कितना रहना चाहिए? 2। और डिग्री कितना चाहिए इसमें? 2। अब ये डिग्री मतलब क्या? तो डिग्री मतलब अगर मैं सिंपल बोलूं तो सर के ऊपर का टेंशन। अब किसके? अपने ना, वेरिएबल्स के। तो वेरिएबल्स मतलब जो भी हमको वेरिएबल्स दिया रहेगा x, जैसे फॉर एग्जांपल देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये, तो ये क्या है? x के ऊपर का टेंशन। तो ये होगी इसकी डिग्री। यहाँ पे डिग्री देखो तो 2 है, यहाँ पे डिग्री देखो तो 3 है, यहाँ पे डिग्री देखो तो 4 है, और यहाँ पे डिग्री देखो तो 5 है। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? डिग्री। लेकिन हमने क्या बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री हमको क्या होना? एक वेरिएबल यूज, ओनली वन वेरिएबल इज यूज, और उसकी डिग्री कितनी होना? 2। तो हम उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, जो मैंने एग्जांपल। तो हमने क्या बोला कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होता है? जब ओनली वन वेरिएबल इज यूज्ड। तो देखो इसमें वेरिएबल्स क्या है? x। ठीक है, तो ये क्या है? वेरिएबल्स, एक ही वेरिएबल यूज हुआ है। और क्या बोला? उसका डिग्री कितना है? 2। तो वेरिएबल्स का डिग्री देखो कितना है? 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्रीज का इसका कितना है? 1। तो जिसकी डिग्री ज्यादा वो हुए उस इक्वेशन या फिर उस वेरिएबल की डिग्री। तो इसकी डिग्री कितनी है? 2। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे कैसे? हम लोग लिखेंगे इन द गिवन इक्वेशन, ये दी हुई इक्वेशन है, इन द गिवन इक्वेशन कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है? x। x इज द ओनली वन वेरिएबल, x is the only one variable and maximum index of the variable, and maximum index of the variable is 2। कितना है? is 2। maximum index of the variable मतलब उसकी डिग्री कितनी है? 2। therefore लिखेंगे the given equation is a quadratic equation, therefore the given equation is a क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब और एक एग्जांपल है जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं फॉर एग्जांपल सेकंड में ले रहा हूं n³ माइनस, इसको यहां करेंगे हम लोग, n³ माइनस 5m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब हमको बोला है कि ये क्वाड्रेटिक, हमको पूछा जा रहा है कि ये इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहने के लिए सबसे पहले जरूरी क्या है कि ओनली वन वेरिएबल यूज है। तो एक वेरिएबल यूज हुआ है 1, और उसकी डिग्री कितनी होगा? 2। अब देखो यहाँ पे डिग्री कितनी है? मैक्सिमम नंबर, यहाँ पे 3, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ क्या? नहीं। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन करो। इसके बाद हम देखते हैं रूल्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए।
चलो अब हम इसके बाद देखते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं इसको क्लिक करता हूं सबसे पहले और हम लोग देखेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें क्या दिया हुआ, अब हमको बोला है कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमको एक इक्वेशन दिया है ना, उसमें उस वेरिएबल की वैल्यू और हमको पता करना है कि ये रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एग्जांपल है, इसमें बोला है हमको 2x² - 7x + 6 = 0 और चेक वेदर x = 3/2 और x = -2 are the solution of the equation। हमको चेक करना है कि ये सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है या नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि जब भी हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं हमको क्या रखना है, x की वैल्यू इक्वेशन में रखना है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे अगर इसका आंसर 0 आता है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन। अगर इसका आंसर 0 नहीं आता तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो चलो सबसे पहले मैं रखता x = 3/2। मैंने लिखा therefore put x = 3/2। तो रख दो इक्वेशन में, क्या हो जाएगा 2 * x की वैल्यू कितनी है 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर -7 * x का वैल्यू कितना है 3/2 + 6 = 0। तो 2 * 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 -7 × 3 = 21/2 + 6 = 0। ठीक है, ये कट जाएगा यहाँ पे कितना है 2। तो आंसर कितना है हमारे यहाँ पास, हमारे पास यहाँ पे 9/2 - 21/2 + 6 = 0। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब कितना है 1। अब एलसीएम कहां से चेक करेंगे हम लोग, डिनोमिनेटर देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो इस 2 के भी टेबल में आता है, इस 2 के भी टेबल में आता है, 1 के भी टेबल में आता है। तो कौन सा नंबर है वो 2। अब मुझे बताओ यहाँ पे इस 2 लाने के इस 2 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 1 से 2 1 से, ठीक है। और इसको 1 से, इस 2 को 2 बनाने के कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है 1 से, और इस 1 को 2 बनाने के कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2 से, ठीक है। तो 9 × 1 कितना हो गया 9, साइन कौन सा है माइनस, 21 × 1 21 प्लस 6 × 2 12 = कितना है 0। इसको मैं क्लियर कर दूं, इसको समझाने के लिए आता हूं। इसके बाद देखो 9 - 12 कितना हो गया -12, ये कितना है +12 और ये आया 2 × 0 0, -12 + 12 0 = 0। देयरफॉर ये क्या x = 3/2 आंसर है, और देखिए बड़ा आंसर 0 आता है, क्या है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। देयरफॉर लिखेंगे x = 3/2 is the solution of the given equation, is the solution of the given equation। अब इसके बाद हम लोग रखते हैं x = -2। अब रखेंगे put x = -2। तो मैं इक्वेशन को यहाँ पे इम्प्लाइज कर रहा हूँ। इक्वेशन क्या है 2 × x², 2 x का स्क्वायर, तो x के बदले कितना -2, तो -2 का स्क्वायर -7 × x है, x की जगह कितना रखना है -2 + 6 = 0। 2 × माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस में, तो -2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, -2 to माइनस प्लस 7 × 2 = 40 + 6 = 0। 2 4 = 8 + 40 + 6 = 0। 14 + 6 कितना हो 20, तो 8 + 20 = 0। तो 28 is not equal to 0, क्योंकि हमको आंसर कितना 0 नहीं है, 28 है। देयरफॉर लिखेंगे हम लोग x = -2 is not the solution of the equation, is not the solution of the given equation। ठीक है, ये रूट्स ऑफ द इक्वेशन में हमको बोला था चेक वेदर x की वैल्यू जो पूछा गया था कि ये सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है या नहीं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम लोग आगे का कंटिन्यू करते हैं। चलिए अभी हमको क्या दिया है एक्टिविटी, और ये एक्टिविटी भी हमको पेपर में पूछा जाता है। अभी हम लोग इस एक्टिविटी को भी फटाफट कर लेते हैं, क्या है इस एक्टिविटी में दिया हुआ है ना, जल्दी से देखते हैं इस एक्टिविटी को हम लोग। ये मैंने क्लीन कर दिया फटाफट। अब हमको इक्वेशन दिया है, देखो if x = 5, if x = 5 is the root of given equation, तो उससे kx² - 14x - 5 = 0
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमको क्या पता करना है, k की वैल्यू पता करना है। ठीक है, इसको लिखते हैं। चलो इसको सॉल्यूशन सबसे पहले लिखेंगे द गिवन इक्वेशन इज क्या है, kx² माइनस 14x माइनस 14x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो x इज इक्वल्स टू 5 है तो लिखेंगे रूट x इज इक्वल्स टू 5। तो k इनटू x की वैल्यू कितना है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 14 इनटू x की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 14 5 जा 70 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। k इनटू 25 माइनस 70 माइनस 5 माइनस 75 इज इक्वल्स टू 0। तो 25 k इज इक्वल्स टू माइनस 75 इधर लेंगे तो प्लस 75। तो k इज इक्वल्स टू कितना होगा 75। अब क्या है 25 में मल्टीप्लाई इधर लेंगे तो अपॉन, तो 25 1 25 25 इज 75। तो आंसर कितना है k इज इक्वल्स टू 3। देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज 3। द वैल्यू ऑफ k इज 3। देखिए ये क्वेश्चन एक्टिविटी के लिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, तो हो सकता है आप लोग इसको भी सही से करें, इसको भी क्या कीजिए नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमको क्या दिया है, इसके बाद हमको फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इसमें तो वैसे तो 3 मेथड है, एक है फैक्टराइजेशन मेथड, एक है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और एक है फॉर्मूला मेथड। लेकिन इसमें से हमको बस 2 ही करना है, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड तो सिलेबस में है ही, तो रेडी सिलेबस में करेंगे। अब हम लोग करेंगे क्या, फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए इधर लिख लो मैं, फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले मैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लूं। ठीक है, तो मैंने लिया इसको, कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं हम लोग। सबसे पहले है x² माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस टाइप से हमको बोला फैक्टराइजेशन मेथड को सॉल्व करो, तो मैं इसको यहां लिख दूं, आपको पता होगा x² माइनस 15x प्लस 54। हमने क्या बोला कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा हमको कौन से फॉर्म में दिया रहेगा, हमको उसका जनरल फॉर्म जो वो क्या है ax² प्लस bx प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, ये फॉर्म में दिया है। अब फैक्टराइजेशन मेथड में क्या है, देखो इसके पास ये वेरिएबल के पास कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, देखिए इसके पास कुछ कोएफिशिएंट है, क्या है, तो हमको क्या करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब इस कोएफिशिएंट को और इस कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले साइन करेंगे, यहां पे भी प्लस है, यहां पे प्लस, का आंसर है प्लस। तो हम लोग इसका बनाएंगे घर। चलो हम लोग घर बनाते हैं यहां पे, ठीक है। तो 1 into 54 कितना हो गया 54, साइन तो प्लस है, प्लस तो आया 50 इज इक्वल्स टू बीच वाला नंबर माइनस 50, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग माइनस 50। अब हमको ऐसा नंबर होना, मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 और प्लस माइनस करेंगे तो माइनस 50। तो सबसे पहले हमको पता रहना चाहिए 54 के फैक्टर क्या है, ठीक है। उसके बाद हम उसको प्लस माइनस कर देते हैं, माइनस 50 आता है। अभी मेरे को पता है कि 54 मतलब देखो, अब हम लोग थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो 1 into 54 होता है 54, तो ये 2 नंबर की बात है, 54 प्लस 1 होने वाला है। उसके बाद 2 into 27 54, अगर मैं 27 में से 2 भी माइनस कर दूं तो माइनस 15 है। उसके बाद 3 से कटेगा ना, कटेगा 18 10, और 18 माइनस 3 15 होता है, लेकिन आएगा नहीं। चलो इसको करके देखते हैं। उसके बाद चेक कर लेते हैं, 3 into 18, अगर मैं इसको कर दूं माइनस, तो माइनस 15 तो इसको माइनस करा देते, चलो ठीक है। प्लस, लेकिन यहाँ पे माइनस थी, वहां पे तो प्लस होगा, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी, ये तो माइनस 15 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका आंसर आएगा माइनस 54। अगर मैं इसको ऐसा करूं, देखो 3 माइनस 18 अगर मैं कर दूं तो ये तो आ जाएगा माइनस 15, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, मतलब ये नहीं आएगा। उसके बाद 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 9 जा 54 होता है 6 9 जा 54 होता है, और 6 प्लस 9 भी होता है कितना 15, लेकिन हमको क्या होगा माइनस 15। चलो मैं इसको माइनस 6 कर दूं और इसको मैं कर दूं माइनस 9, तो ये माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, मतलब 6 9 जा 54।
अब ये -6 -9 -15 मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड है। आंसर कितना है? -6 -9। समझ में? मैं आपको डायरेक्टली बता सकता था, लेकिन कंसेप्ट समझ में आना बहुत जरूरी है, तो मैं इसको क्लीन कर दूंगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं क्या करते हैं। तो अभी ये आया, ठीक है, तो हम लोग इसको ये जैसे का वैसा x²। अब इस 15x की जगह लिखेंगे हम लोग ये 2 वैल्यू, तो यहां लिखेंगे 15x के बदले -6x -9x + 54 = 0। अभी ये x² मतलब क्या होता है? x² मतलब होता है x × x। अब देखो यहां पे भी x है, यहां पे भी x है, अगर इसमें से मैं x कॉमन ले लूं तो बचा देखो एक x² में से मैंने एक x ले तो बचा क्या? माइनस। अब क्या है वहां पे 6x में से तो मैंने 6 ले लिया तो बचा क्या? 6। देखो x × x x² प्लस × माइनस माइनस x × 6 6x। अभी यहाँ पे माइनस है। अभी देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है क्या? नहीं, तो x कॉमन मिलेगा क्या? नहीं। अब नंबर क्या है? 9 और 54, तो 9 और 54 में ऐसा कौन सा नंबर है जो 9 के टेबल में 54 में? खुद 9 है ना। अब मैंने इस 9x में से 9 को ले लिया तो बचा क्या इसके पास? x। अब यहाँ पे क्या होना को प्लस, तो मैं माइनस को किससे मल्टीप्लाई करूं तो प्लस बनेगा, मैं माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करूं, माइनस × माइनस प्लस। अब मैंने 54 में से 9 तो ले लिया, मैंने 54 में से 9 तो ले लिया, अब मैं इस 9 को कितने से मल्टीप्लाई करूं तो 54 बनेगा, तो मैं करूंगा 6 से। 9 × 6 = 54, तो यहां आंसर है। चेक कर, माइनस × प्लस माइनस 9 × x 9x माइनस × माइनस प्लस 9 × 6 = 54 हो गया। तो इसमें देखो एक ब्रैकेट से मैं x - 6, तो दूसरा ब्रैकेट कौन सा बना? x - 9 और एक ब्रैकेट बना x - 6 = 0। Therefore x - 9 = 0 और x - 6 = 0। Therefore x = -9 इधर लेगा तो +9 और x = -6 इधर लेगा तो +6। x की दो वैल्यू है हमारे पास, therefore हम लोग लिखेंगे therefore the solution for the given equation is कितना आया? x = 9 और x = 6। ये हमको दो आंसर मिल गए। ठीक है, ये हो गया फैक्टराइजेशन मेथड। इसके बाद करते हैं हम लोग फॉर्मूला मेथड से। देखो कोई भी मेथड से करो आंसर उतना ही आएगा, चेक करना। अब मैं इसी एग्जांपल को कर देता हूं फॉर्मूला मेथड से, इसको प्रिंट कर देते हैं। आप लोग इसको नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, हमने इसको क्या किया था आपको पता है सारी चीजें। हमको ऐसा होना था प्लस इक्वल टू 54 फिर ये 9 6 माइनस 15 और फिर माइनस 6 माइनस 9। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलो इसके बाद क्या करना है हम लोगों को? इसके बाद करना है हम लोग फॉर्मूला मेथड। तो फॉर्मूला मेथड में सबसे पहले हमको क्या जरूरी है? फॉर्मूला मेथड क्या है ये तो पहले बता देंगे सर। ठीक है, मैं यहां पे बता दूं फॉर्मूला मेथड क्या होता है। जो भी वेरिएबल ये इसका आंसर होता है। फॉर्मूला मेथड में जो भी वेरिएबल यूज होता है उसको पकड़ेंगे और उसका फॉर्मूला x = -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन ट्वाइस। ये फॉर्मूला मेथड का क्या है? फॉर्मूला। ये फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, तभी तो फॉर्मूला मेथड सॉल्व है। चलो हम लोग आगे करते हैं। अब ये फॉर्मूला हमारे पास इक्वेशन, इसी इक्वेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो इक्वेशन लिखेंगे इधर है हमारे पास फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड तो इसमें क्या होता है? हमारे पास इक्वेशन है x² - 15x + 54 = 0। सबसे पहले इससे क्या होगा? इसको कंपेयर करना पड़ता है। इससे तो हम लोग लिखेंगे इसको कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0। Therefore a = 0। x² x पकड़ के यहां उसका मतलब a की जगह कितना है? ठीक है, b की जगह चेक करो, x कट गया तो b की जगह तो है -50, c की वैल्यू चेक करो तो कितना है? 54। Therefore by formula मेथड
क्या है फॉर्मूला मेथड में, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस, है ना। तो माइनस ये पहले माइनस करना, तो b की वैल्यू कितनी माइनस 15 प्लस माइनस फिर से स्क्वायर रूट डालते, b की वैल्यू कितनी हमारे पास माइनस 15 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 1 और c कितना है 54 अपॉन 2 इंटू इस a की वैल्यू कितनी है 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 15 प्लस माइनस माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस में है, तो 15 का स्क्वायर कितना है 225। जिन लोगों को स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकालने में दिक्कत चलती है वो आप लोग क्या करें कि हमने इस पे भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वहां पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। 225 ये माइनस, ठीक है माइनस 54, देखो 4 into 1 4 54 4 जा कितना, तो 4 4 जा 16 से 6 कैरी 1 5 4 जा 20 20 प्लस 1 20। देखो हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर मेरे को फटाक से कर दो 50 प्लस 4 4 रखो इसको, हम लोग ओरली करेंगे, ये 16 है, ये है 200 प्लस 16 कितना हो 216, हम लोग ऐसे करते हैं तोड़ के, ठीक है। तो ये आया 216 अपॉन कितना 2 into 1 2 इज इक्वल्स टू 15 प्लस माइनस 225 से 216 गए तो 4 प्लस 5 9, तो आंसर कितना है 9 अपॉन 2, ठीक है। अब इज इक्वल्स टू 50 स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस माइनस 3 अपॉन 2, ठीक है। मैं इसको भी यहां से इरेज कर रहा हूं, उसको प्लेन कर रहा हूं, इसका कंटिन्यू करता फिर। अब क्या होगा देखो x की वैल्यू दिया है 4, यहां लिख रहा हूं मैं x इज इक्वल्स टू क्या है 15, एक बार दे रहा हूं प्लस 3, दूसरी बार लूंगा माइनस 3 और x इज इक्वल्स टू 15 माइनस 3 अपॉन 2, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 15 प्लस 3 कितना हो गया 18, तो 18 अपॉन 2 और x इज इक्वल्स टू 15 माइनस 3 कितना हुआ 12 अपॉन 2, तो x इज इक्वल्स टू कितना है 2 9 जा 18 और x इज इक्वल्स टू 2 6 जा 12, तो x की वैल्यू कितनी 9 और x की वैल्यू कितनी 6, देखो दोनों में सेम टू सेम आंसर है। देयरफॉर लिखेंगे व्हिच स्टेटमेंट द सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन इज the solution for the given equation is x is equals to 9 और x is equals to 6। तो इस टाइप से क्या हो गया आपका फॉर्मूला मेथड भी हो गया और फैक्टराइजेशन मेथड भी हो गया। तो आप लोग क्या करेंगे इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो या फिर नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए अभी हमको 1 मार्क के लिए क्वेश्चन दिया सकते हैं क्या कि हमको दिया रहेगा इक्वेशन और उस इक्वेशन से बोलेगा हमको एबीसी की वैल्यू पता कर, ठीक है। क्या पता करना है एबीसी की वैल्यू पता करते हैं, मैक्सिमम तो इसमें कवर हो गया, तो इसी टाइप से इसको भी सॉल्व करना, फिर भी आपको बता देगा फटाक से कि इसमें भी क्या करना पड़ता है। हमको क्या जनरल फॉर्म से कंपेयर करना है, उसके बाद एबीसी की वैल्यू लिखना है, तो ये क्वेश्चन भी 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। ये तो बोर्ड के ऊपर है कि बोर्ड हमको क्या पूछता है, ठीक है। चलो लिखते हैं। तो हमारे पास एक इक्वेशन है x² - 7x + 5 इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन है और हमको बोला है राइट द वैल्यूज ऑफ a b c की वैल्यू हमको पता करना है। कैसे करना है, सिंपल है भाई, क्या करना है सिंपल लिखेंगे हम लोग क्या कंपेयरिंग द ax² + bx + c इज इक्वल्स टू इक्वेशन को कंपेयर करने का पता ही चलेगा। देखो a की जगह कौन है 1, देयरफॉर a = 1, b की जगह कौन है x कर दिया, b की जगह कौन है -7 और c की जगह कौन है 5, हो गया। मिल गई 1 मार्क क्वेश्चन, देखो इतना आसानी से बन गया। इसके बाद हमको पता करना है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। हमको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिस्क्रिमिनेंट पता करो इक्वेशन का, तो डिस्क्रिमिनेंट पता करने का फॉर्मूला सिंपल अगर मैं बोलूं तो b² - 4ac, हमको ये निकालना है b² - 4ac। अभी हमको बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, हमको डिस्क्रिमिनेंट क्या करना है पता करना है, वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। चलो तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वेशन करेंगे, हमको इक्वेशन दिया है x² + 10x - 7, इस टाइप से इक्वेशन दिया, हमको बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। चलो हमको क्या करना है b² - 4ac, इसके लिए हमको क्या लेना है, हमको
हमको लगेगा बी, हमको लगेगा ए, हमको लगेगा सी की वैल्यू। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे इसको, कंपेयरिंग विद ax square plus bx plus c is equals to 0। therefore a is equals to a की जगह बोलते हो x square करके तो a की जगह बोलते 1, b की देखो x हो गया तो b की जगह बोलते 10 और c की जगह बोलते -7। therefore डिस्टेंस पता करने के लिए b square minus 4ac, b कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर -4 into a कितना है 1 और c कितना है -7, तो इसको हम लोग ब्रैकेट में लेंगे। तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस माइनस तो माइनस प्लस 4 1 जा 4 4 7 जा 28, कितना बचा देखो 100 में से प्लस करना है तो 100 प्लस 28 128, तो b स्क्वायर -4 इसी कितना है तुम्हारे पास 128। इसके बाद है हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स। इसके बाद क्या पता करना है हमको, नेचर ऑफ रूट्स। इसको भी लिखेंगे नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स जब हम लोग पता करेंगे तो हमको लगेंगे 3 कंडीशन रहेंगे हमारे पास, ठीक है, क्या रहेंगे हमारे पास 3 कंडीशन। तो इसमें क्या हो रहा है 3 कंडीशन, देखो मैं पहले लिखूं तो इसमें होता है b स्क्वायर -4ac इज ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है देन इक्वेशन हैज रियल एंड अनइक्वल रूट्स, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। सेकंड, इफ b स्क्वायर -4ac is equals to 0 then equation has real roots। if b square -4ac is less than 0 then equation has no real roots, equation has no real roots। ठीक है, ये तीनों की तीनों क्या दी है कंडीशन। ठीक, अब इसके बाद हमको करना है नेचर ऑफ रूट्स पता है ना। तो नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर हम लोग एक एग्जांपल करें तो हमको इससे पता चल जाएगा। तो इसमें देखो हमको क्या दिया है x स्क्वायर -4x + 4। अब देखो इसको मैं क्लीन कर दूं। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको नोट डाउन करके इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। अब हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है अब देखो तो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है x स्क्वायर -4x + 4 इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले b स्क्वायर -4 से निकालना पड़ेगा इससे, तभी तो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। b स्क्वायर -4 से निकालेंगे तो abc की वैल्यू भी चाहिए पता। ठीक, लिखेंगे कंपेयरिंग विद सॉल्यूशन, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर + bx + c इज इक्वल्स टू 0। Therefore a is equals to 1, b is equals to कितना है -4 और c is equals to 2। तो हमने बस कंपेयर करके लिखा है x स्क्वायर देखो तो यहाँ पे a है, यहाँ पे 1 है तो a की जगह 1 है, यहाँ पे x करके तो b की जगह -4 तो -4, c की जगह 4। Therefore b स्क्वायर -4ac is equals to b की वैल्यू कितनी है -4, तो -4 का स्क्वायर -4 into a कितना है 1, c कितना है 4। तो माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस है तो -4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 into 1 4, 4 into 4 16 minus 16 0। b स्क्वायर -4 इज कितना है 0। अगर b स्क्वायर -4 इज तो इक्वेशन है क्या रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। देयरफॉर लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, इस साइड से आपको b स्क्वायर -4 से सॉल्व करना पड़ेगा। अगर वो लेस देन आता है तो इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। अगर इक्वेशन b स्क्वायर -4 से ग्रेटर देन आता है तो इक्वेशन हैज रियल एंड अनइक्वल रूट्स। अगर b स्क्वायर -4 से इक्वल टू 0 आता है तो इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। देखो इसको भी आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए या फिर इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब ये चैप्टर होता है यहीं पे खत्म। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर